नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिकॉर्ड। दोस्तों, रिसेंटली एक सर्वे ने आया है। ये सर्वे किया है प्यू रिसर्च सेंटर जो है उसके द्वारा, और इस सर्वे में बताया गया है ताइवान जो आप लोग कह सकते हो कंट्री है या फिर चाइना का पार्टी है, जैसा कि चाइना क्लेम करता है, इसके बारे में बताया गया कि कौन सी कंट्री में कितना ज्यादा इसको लेके फेवरेबल सेंटिमेंट है या फिर अनफेवरेबल सेंटिमेंट है। तो इस चीज को इस सर्वे में बताया गया है। और यहाँ अगर आप लोग देखोगे ना, तो इंडिया आप लोग को पता होगा कि हालांकि ताइवान की जो इंडिपेंडेंस की बात है वो डायरेक्टली तो नहीं करता, कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करता कि इसको इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, चाइना से अलग कर देना चाहिए, खुला कभी ये बात इंडिया नहीं करता है। लेकिन उसके बाद भी हाल के कुछ सालों में इंडिया की तरफ से उसका जो पुराना स्टैंड था, वन चाइल्ड पॉलिसी पे इंडिया विश्वास करता था, उसको मानता था, उससे अगर आप लोग देखोगे तो इंडिया में थोड़ा बहुत शिफ्ट देखने को मिला है। हाल में हुआ क्या था कि नैन्सी पेलोसी का जब विजिट हुआ था ताइवान में, तो उसके बाद चाइना आप लोग को पता होगा कि बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ था, काफी ज्यादा उसने मिलिट्री डील्स जो है वो यहाँ पर की थी, जिसके बाद इंडिया ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था, जिसमें हालांकि मेंशन तो नहीं किया चाइना का ना ही ताइवान का, लेकिन एक तरीके से अगर आप लोग देखो तो ये जो स्टेटमेंट था ये चाइना के अगेंस्ट में दिया गया था, चाइना को टारगेट किया गया था। इंडिया ने ये कहा था कि किसी भी इस तरीके के एक्शन को अपने थ्रू वन साइडेड जो स्टेटस क्यो है उसको चेंज करने की कोशिश करने से किसी भी कंट्री को बचना चाहिए, और बिना मतलब के जो फोर्स है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो ये एक सालों की जो इंडिया की पॉलिसी रही है उससे थोड़ा बहुत शिफ्ट की तरह देखा जा रहा था। उसके बाद अगर आप लोग देखो तो ताइवान के साथ इंडिया के जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो हाल में काफी ज्यादा इंप्रूव किए हैं। ये इंडिया और ताइवान में जो ट्रेड है वो तो अभी अगर आप लोग देखोगे तो 9 से 10 बिलियन के आसपास है, लेकिन बहुत जल्दी ये बढ़ के 13 बिलियन का होने वाला है। और साथ ही साथ ताइवान का जो इन्वेस्टमेंट है वो भी इंडिया में हर साल अगर आप लोग देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं है ताइवान, लेकिन धीरे धीरे ये जो इन्वेस्टमेंट है ये बढ़ रहा है। प्लस ताइवान की जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे कि फॉक्सकॉन हो गया, ये नाम आप लोग काफी ज्यादा सुनते होंगे, विस्ट्रॉन हो गया, ये इंडिया में अपने नए नए जो प्रोजेक्ट है, नए नए एडवेंचर्स जो है उसमें अपने आप को एनरोल कर रही हैं। और आने वाले टाइम में ऐसा बताया जा रहा है कि इन कंपनीज का एक बड़ा यहाँ पर जो आप लोग कह सकते हो प्लांट है वो भी लगेगा अलग अलग चीजों के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए हो गया, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जो फॉक्सकॉन है जैसे कि आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी कर रहा है, और इसको और बढ़ाया जाएगा इंडिया से, इस तरीके की बातें की जा रही है। तो कहने का मतलब है कि ये जो ताइवान की कंपनीज है ये आने वाले टाइम में इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है ये और भी ज्यादा बढ़ाने वाली हैं। तो इकोनॉमिक एंगेजमेंट भी अगर आप लोग देखोगे तो बढ़ रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में। पॉलिटिकली अगर आप लोग देखो तो ताइवान को हमेशा शिकायत रहती है इंडिया से कि इंडिया जो है वो पॉलिटिकली डायरेक्टली हम लोग को सपोर्ट नहीं कर रहा है। इंडिया डायरेक्टली इसलिए नहीं सपोर्ट करता है क्योंकि चाइना का यहाँ पर इशू है, चाइना से हम लोग को फिर आप लोग कह सकते हो कि डायरेक्टली जो वॉर है वो शुरू होने के चांसेस है। इसीलिए इंडिया डायरेक्टली जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट है ताइवान के साथ वो उतना कभी नहीं करता, लेकिन धीरे धीरे ये करना अब शुरू कर रहा है। हाल में ही मैं आप लोग को बता दूं कि इंडिया की जो तीनों फोर्सेस हैं, इंडिया की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इसके जो फॉर्मर जनरल्स थे, जो रिटायर्ड जनरल्स थे, वो गए थे ताइवान में, और वहां पर जाके इनने अपनी स्पीच दी, अपनी बातें की। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो ना कि इनडायरेक्टली जो इंगेजमेंट है, या फिर आप लोग कह लो कि धीरे धीरे डायरेक्टली ये जो इंगेजमेंट है ये बढ़ रही है दोनों कंट्रीज के बीच में। एक तबका इंडिया में ऐसा भी है जो डायरेक्टली ये कहता है कि इंडिया को जो वन चाइल्ड पॉलिसी है इससे कंप्लीटली शिफ्ट हो जाना चाहिए, इसको अब पीछे छोड़ देना चाहिए। अब टाइम आ चुका है कि हम लोग को डायरेक्टली बात करनी चाहिए कि ये जो तिब्बत है, हांगकांग है, या फिर आप लोग कह लो कि ताइवान है, ये चाइना का पार्ट नहीं है। चाइना को जबरदस्ती एग्रेशन करने से यहाँ पर बचना चाहिए। इस तरीके की जो बातें इंडिया को करना शुरू करना चाहिए, और इसके लिए काम करना जो है वो शुरू करना चाहिए कि ताइवान से ये जो एरिया है ये अलग हो पाए। तो कहने का मतलब है कि अगर आप लोग ये सब चीजें देखो ना, या फिर इंडिया के साथ जो चाइना की इस समय रिलेशन है, जो हाल में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं बॉर्डर पे, या फिर आए दिन जो क्लैशेस है, जो इनडायरेक्टली कोल्ड वॉर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, उन सब चीजों को देखते हुए अगर आप लोग से मैं पूछूं कि इंडिया में ताइवान को लेके क्या सेंटिमेंट होगा, तो आप लोग कहोगे कि ये काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा। ज्यादातर इंडियंस जो है वो ताइवान को पसंद करेंगे, या फिर आप लोग कह सकते हो कि ताइवान के लिए बहुत ही ज्यादा सिंपैथेटिक व्यू जो है वो रखते होंगे। लेकिन अगर मैं इस रिसर्च में आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 41% से ज्यादा इंडियंस जो है वो अनफेवरेबल है ताइवान को लेके। तो जो वो पुरानी कहावत है ना कि दुश्मन का दुश्मन जो है वो दोस्त होता है, चाइना हमारा दुश्मन है और ताइवान जो है कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो चाइना का दुश्मन है, तो इसलिए ताइवान हमारा दोस्त होना चाहिए, वो चीज यहाँ पर फिट नहीं बैठती है। इसके अलावा अगर आप लोग को मैं इसी का मैं प्रीवियस डाटा दिखाऊं कि जो चाइना है उसके बारे में दुनिया भर की जो कंट्रीज है वो क्या सोचती है, तो उसमें अगर आप लोग देखो ना, पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये 2019 का डाटा है।
उसमें अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर जो इंडिया है उसको आप लोग देख सकते हो कि 46% इंडियंस जो है वो अनफेवरेबल है चाइना को लेके। तो ये जो नंबर है ये आप लोग मिलाओ, 43% अनफेवरेबल है ताइवान को लेके और 46% जो है वो अनफेवरेबल है चाइना को लेके। ये नंबर जो है ये ऑलमोस्ट बराबर ही है। तो कहने का मतलब है कि जितना इंडियंस जो है वो चाइना को नापसंद करते हैं उतना ही ताइवान को भी नापसंद करते हैं। ये चीज बहुत ही ज्यादा सोच के आप लोग कह सकते हो परे है हम लोगों के। ताइवान से हम लोग सोचते हैं कि काफी ज्यादा पॉजिटिव व्यू होना चाहिए इंडियंस का, लेकिन उसमें जैसे कि मैंने आप लोग को बताया जितना चाइना के लिए अनफेवरेबिलिटी है वह इतना ही ताइवान के लिए है। अब इसके क्या रीजन हो सकते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बाकी जो कंट्रीज है उनके अंदर लोगों की किस तरीके के विचार है। यहाँ पर यूएसए का आप लोग देख सकते हो, यूएसए में 30% लोग जो है वो अनफेवरेबल है ताइवान को लेके, जो कि एक सही नंबर है। आप लोग कह सकते हो ठीक ठाक चीज है। ज्यादातर जो यूएसए के लोग हैं 60% से अब जो लोग हैं यहाँ पर वो ताइवान को फेवर करते हैं, ताइवान को लेकर फेवरेबल है। रीजन भी है कि सब यूएसए के लोगों को पता होगा कि चाइना जो है वो यूएसए का एनिमी है और ताइवान जो है वो चाइना के हाथों काफी ज्यादा ऑपरेशन जो है वो झेल रहा है, काफी ज्यादा उस पर जो दबाव है वो चाइना के द्वारा बनाया जा रहा है और काफी ज्यादा प्रॉब्लम चाइना के थ्रू क्रिएट किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग कह सकते हो कि यूएसए के जो लोग हैं वो थोड़ा बहुत सिंपैथेटिक है ताइवान को लेके, जो होना बनता भी है। 30% लोग जो अनफेवरेबल है वो आप लोग कह सकते हो कि ये सोचते होंगे, इस तरीके के विचार रखते होंगे कि ये जो ताइवान का इशू है, ये जो ताइवान एरिया है, कंट्री है, इसी के वजह से कल को यूएसए और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हो सकता है और ताइवान को ये लोग रिस्पॉन्सिबल समझते होंगे इस चीज का, इसीलिए हो सकता है ये लोग अनफेवरेबल हो ताइवान को लेके। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखो तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया ज्यादातर जो लोग हैं वो फेवरेबल है ताइवान को लेके। उसके अलावा फिर अगला कंट्री हम लोग देखते हैं यूके में भी आप लोग देख सकते हो 25% लोग जो है वो अनफेवरेबल है, ज्यादातर लोग जो है वो फेवरेबल है। कनाडा में भी आप लोग देख सकते हो ज्यादातर लोग जो है फेवरेबल है। फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो ज्यादातर लोग जो है वो फेवरेबल है। दरअसल होता क्या है ना कि यहाँ पर अगर आप लोग देखो जितनी भी ये वेस्टर्न कंट्रीज है इसमें कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग भी जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग को याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था प्रीवियसली जिसमें पूरा मैंने आप लोग को बताया था कि चाइना कैसे अपनी जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो फैलाता है दुनिया भर की कंट्री में। और इसमें एक शख्स का नाम आ रहा था जो था इंडियन अमेरिकन, जो आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो रखता था और यूएसए में ये रहता था। यहाँ पर ये जो अपने ऑर्गेनाइजेशन है, अपनी नेटवर्क है, उसके थ्रू जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो फैलाता था, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है उसको प्रमोट करता था। तो कहने का मतलब है यहाँ पर भी आप लोग को, या फिर बाकी यूके हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पर भी कम्युनिस्ट का विचारधारा वाले जो लोग हैं वो आप लोग को मिल जाएंगे। और वही कारण है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो 25% 30% वो परसेंटेज यहाँ पर है जो कि अनफेवरेबल है ताइवान को लेके। इजराइल का यहाँ पर जो डाटा है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। इजराइल का आप लोग देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा नंबर, अराउंड 66% जो लोग हैं वो इसको पसंद करते हैं, ताइवान को फेवरेबल है। उसके बाद अगर आप लोग जापान का देखोगे ना तो यहाँ पर 82% लोग जो है वो फेवरेबल है, केवल 14% लोग जो है वो अनफेवरेबल है। जिसका कारण आप लोग जानते होंगे कि जापान के साथ मल्टीपल इश्यूज है चाइना के, और जापान के लोगों को पता है कि चाइना जो है वो ताइवान को भी इन्वेड करने वाला है। ताइवान भी इसी तरीके के विचार रखता है चाइना को लेके जैसे जापान के लोग रखते हैं। साउथ कोरिया भी यहीं पर कंट्री है, इसका भी सेम यही रीजन है जिसके चलते यहाँ पर 77% लोग जो है वो फेवरेबल है ताइवान को लेके, ताइवान को वो लोग पसंद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी अगर आप लोग देखो तो ये भी एक क्वाड कंट्री है जो कि इसी रीजन की है, इसमें भी 71% लोग जो है वो पसंद करते हैं ताइवान को लेके। और सबसे ज्यादा अगर आप लोग देखो ना तो इन 24 कंट्रीज में जापान ऐसी कंट्री है जहां से ताइवान को पसंद किया जाता है, और सबसे ज्यादा वो कंट्री जहां से ताइवान को पसंद नहीं किया जाता है, ताइवान के लिए अनफेवरेबल है वहां के लोग, वो है इंडिया। और ये चीज आप लोग कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, जिसका कारण जैसे कि मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया, इंडिया और ताइवान के जो रिलेशन है वो काफी अच्छे हैं, ये काफी तेजी से डेवलप हो भी रहा है। साथ ही साथ चाइना के साथ इंडिया के मल्टीपल इश्यूज हैं और ऐसे में ताइवान जो है वो फ्रेंड साबित हो सकता है इंडिया का। लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा यहाँ पर जो लोग हैं वो आप लोग देख सकते हो अनफेवरेबल है ताइवान को लेके। जिसके अगर हम लोग रीजन की बात करें ना तो कुछ रीजन जो कि हम लोग स्पेकुलेट कर सकते हैं वो अगर आप लोग देखो तो एक तो कारण है कि इंडिया से अभी भी इतने ज्यादा इशू होने के बावजूद भी चाइना के साथ चाइना को उतना ज्यादा हेट नहीं किया जाता है, चाइना को उतना ज्यादा नापसंद नहीं किया जाता है। 46% जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया लोग जो है वो अनफेवरेबल है चाइना को लेके, जो कि उतना बड़ा नंबर नहीं है। जितने हम लोग के साथ इशू है चाइना के उसके कंपैरिजन में अगर आप लोग देखो तो ये उतना बड़ा नंबर नहीं है।
तो इंडिया से भले ही लोग जो हैं वो चाइना को बहुत ज़्यादा पसंद ना करते हों, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सीधे हेट ही करते हैं चाइना को। जिसका रीज़न हो सकता है कि हमारे जो पुराने टाइम में टाइज रहे हैं, जो बुद्धिज़्म का कनेक्शन रहा है वो, या फिर ज़्यादा पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है वो भी देखने को मिल जाएगा इंडिया और चाइना के बीच में। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो ये भी कहा जा सकता है कि कुछ इंडियन जो है उनका मानना है कि ताइवान जो है वो प्रॉब्लम बन सकता है इंडिया और चाइना के बीच में। ताइवान का जो इशू है वो प्रॉब्लम बन सकता है इंडिया और चाइना के बीच में, और ये एक वॉर का कारण हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच में। ये रीजन भी हो सकता है कि इंडिया के जो लोग हैं वो मानते हैं और उनका मानना है कि चाइना के साथ हमारी डायरेक्टली कोई दुश्मनी नहीं है, चाइना उतना हम लोग के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन ताइवान का जो इशू है उसके वजह से चाइना जो है वो हमारे अगेंस्ट में हो सकता है। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे ना, तो चाइना को जो इंडिया में मीडिया कवरेज है वो भी बहुत ज़्यादा मिलता है। चाइना को अगर आप लोग देखो तो दिन भर इंडिया का जो मीडिया है वो कवर करता रहता है, आज यहाँ पर ये हुआ, आज ड्रैगन ने ये कर दिया, वो कर दिया। इस तरीके का जो मीडिया कवरेज है ना वो भी चाइना को बहुत ज़्यादा मिलता है। और भले ही ये मीडिया कवरेज जो है ये नेगेटिव मिलता हो, लेकिन किसी चीज़ को, किसी कंट्री को अगर बार बार दिखाया जाए तो उस कंट्री के साथ एक कनेक्शन जो है वो लोगों का बन जाता है। उस आप लोग कह सकते हो कि उस कंट्री के बारे में लोग ज़्यादा जानने लगते हैं, उसको ज़्यादा फॉलो करने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग पाकिस्तान और मंगोलिया को ले लें, तो कल को अगर पाकिस्तान में कुछ हो जाता है तो ये इंडिया के लोग जो है ये ज़्यादा आप लोग देखना पसंद करेंगे, ऐसा कह सकते हो। ज़्यादा इसके बारे में जो न्यूज़ है उसको सुनेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, और वही अगर चीज़ मंगोलिया में होती है तो उसको उतना हो सकता है ना पसंद किया जाए। और जबकि अगर आप लोग यहाँ पर देखो तो पाकिस्तान जो कंट्री है वो आप लोग को पता है कि हमारी एनिमी है, और मंगोलिया हम लोग की बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। तो ये भी एक कारण है। उसके अलावा होता क्या है ना कि कई लोग ऐसा है, मेरे खुद के फ्रेंड के साथ कभी कभार डिस्कशन होता है तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो सामने आती है कि ताइवान जो है वो खाली अपने आप को यूज होने दे रहा है वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा, और वेस्टर्न कंट्रीज जैसे कि यूएसए, यूके हो गई, वो इसको खाली इस्तेमाल कर रही है कि ये जो ईस्टर्न ब्लॉक है ना, जो एशिया की कंट्रीज हैं, इनका जो राइज हो रहा है बहुत तेजी से, ये आगे निकलती जा रही है वेस्टर्न कंट्रीज से, इसको रोका जा सके। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से आप लोग कह सकते हो कि ताइवान को लेके उतना ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट नहीं रखा जाता है इंडिया में। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो हाल की एक न्यूज आई थी, आप लोग को पता होगा कि पहले ये न्यूज आई थी कि फॉक्सकॉन और वेदांता मिलके एक जॉइंट वेंचर डालने वाले हैं जिसमें ये लोग इंडिया में सेमीकंडक्टर बनाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि फॉक्सकॉन इस डील से पीछे हट गया, और जिसके बाद इंडिया का काफी ज्यादा आप लोग कह सकते हो कि दुनिया भर में एक तरीके का नेगेटिव इमेज गया कि इंडिया अभी भी कैपेबल नहीं है, इंडिया अभी भी उतना ज्यादा सक्षम नहीं है कि अपने आप को एक पोटेंशियल सप्लायर ये बना सके फ्यूचर में सेमीकंडक्टर का। तो ये थोड़ा बहुत इंडिया की जो इमेज है उस पर असर पड़ा इस ताइवान की कंपनीज की वजह से, और इसकी वजह से भी हो सकता है कि जिन इंडियंस को इसके बारे में पता हो वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट रखते होंगे ताइवान को लेके। तो ये कुछ स्पेकुलेशन है, इसमें से कुछ सही होंगे, कुछ गलत होंगे, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रीजन होंगे। आपको इसके अलावा क्या रीजन लगता है वो मेरे को बताइए कमेंट में। बाकी इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।